नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर। 2024 के चुनावी दंगल में मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। पीएम मोदी की गारंटी के जवाब में कांग्रेस ने भी गारंटी वाला पिटारा खोल दिया है, दांव खेला है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय के लिए 25 गारंटियां दी हैं। पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए एमएसपी कानून बनाने का दांव चल दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कर्ज माफी जैसे कई मुद्दों को छूते हुए मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है। कर्ज माफी कांग्रेस के पिछले कुछ चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुए भी थे, लेकिन वही कर्ज माफी का असर राजस्थान, झारखंड विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला। जनता कर्ज माफी की झुनझुने के नकारते हुए नजर आई। बीजेपी की गारंटी पर भरोसा जताया था। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मजबूती की अगर बात किया जाए और साथ ही मजदूरों की बात किया जाए तो 400 रुपए दिन करने की बात कही गई है। गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। एमएसपी को लेकर भी कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह के स्कीम का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, हेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। वहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र के बाद मोदी की गारंटी पर भी तंज कसा है। अगर सवाल उठता है अब इन चीजों को लेकर तो क्या है, चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बयान सुनवाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस ने ये जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जनता के बीच में, क्या कुछ संदेश जाएगा, किस तरीके से कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है, क्या वास्तव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता को रास आएगी, कांग्रेस के हाथ को जनता मजबूत करेगी या नहीं। लेकिन चर्चा से पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा। या किसी के फॉर्म में, किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई। तो कांग्रेस के नेताओं के बयान सुने आपने। वही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बीजेपी ने कहा है कि जिनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला
उन सारे लोगों का अब ये दावा है कि अब हम कमाल कर देंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी राजस्थान के चूरू में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कहा कि दूसरी पार्टियां की तरह बीजेपी केवल घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर आते हैं। सुनिए क्या कुछ बयानबाजी है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ा कि ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले, तो कितने दे दिए थे? ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता। तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि हम घोषणा पत्र नहीं साहब, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो आखिरकार कांग्रेस जिस तरीके से कई बातें जनता को लेकर कह रही है, बीजेपी उसको अलग पैरामीटर से देखती, लेकिन आज की हकीकत यह है कि 5 गारंटी 25 वादे वाली ये जो मैनिफेस्टो है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद मैनिफेस्टो कांग्रेस का क्या है, फिर इसके बाद इस चर्चा कर लेते हैं सीधे मेहमान से। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राजभर हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, बहुत प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राजीव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत होगा। तो चर्चा की शुरुआत राहुल जी मैं आपसे करना चाहता हूं। आज कांग्रेस ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया है, आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपसे, फिर जवाब प्रशांत जी से लूंगा। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए प्रशांत जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। प्रशांत जी, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियां दी है। यानी मोदी सरकार भी गारंटी देती थी, अब कांग्रेस भी गारंटी दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी जो पुरानी वाली थी उसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी, एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। उसके पुराने जो पहले जो 4 अध्यक्ष थे अंग्रेज थे। आज भी कांग्रेस जो है एक विदेशी मानसिकता द्वारा संचालित पार्टी है। जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने से मना कर दिया एलजीबीटी की शादी की, उस कानून को कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम एलजीबीटी की शादी को लागू करने का काम करें। मतलब जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, दिन भर संविधान कानून की दुहाई देते हैं और उसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। ये कहते हैं कि महिलाओं को कुछ 1 लाख रुपए जो देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने हिमाचल में भी वादा किया था 2 साल पहले कि 1500 रुपए सभी महिलाओं को देंगे। 2 साल बने लगभग सरकार इनके हो गए। हिमाचल में किसी महिला को 1 रुपया मिला क्या? वहां बोले हिमाचल में हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज तक किसी को बिजली फ्री हुई क्या? कर्नाटका में जो इन्होंने वादे किए, सब जहां जहां इनकी सरकार है वहां तो अब तक वादे पूरे किए नहीं। अब नए वादे इसी तरह प्रकार करने की बात कर रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय स्कीम के तहत 75 या 72 हजार रुपए देने की बात कही थी। जनता ने विश्वास नहीं किया क्योंकि ये लोग पता है कि
कि जो ये लोग जो वादे करते हैं कि लूट की योजनाएं बनाते हैं, इनके वादों में कोई दम नहीं है। ये पूरा झूठ का पुलिंदा है इनका। और खड़गे जी बेचारे परेशान है, कभी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को खाना दे दीजिए, कभी कहते हैं कि मैं बेल बोल रहा हूँ उस पर ताली बजा दीजिए, कभी कहते हैं मुझे मंच पे धकिया दिया जा रहा जी। है। अध्यक्ष को ये लोग सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो जनता को क्या सम्मान दे पाएंगे? ठीक है राहुल जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है। राहुल जी, मेरा सवाल ये कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 न्याय 25 गारंटियां हैं, महिला से लेकर जवानों हर किसी को आपने ध्यान दिया है, और लेकिन बीजेपी कुछ इसको अलग पैरामीटर से देख रही है। बीजेपी कह रही है हम घोषणा पत्र नहीं, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। वो तो 15 लाख सबके खाते में भेजने की गारंटी कहती है। आज तक किसके खाते में गया आप सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने आज जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया है, निश्चित तौर पे राहुल जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में किया, उसके बाद लाखों लोगों से उन्होंने संवाद किया, बहुत सारे लोगों से मिला, हर वर्ग के लोगों से मिला, युवाओं से मिला, महिलाओं से मिला, श्रमिकों से मिला, कारीगर समाज के लोगों से मिला, पिछड़े समाज के लोगों से मिला। सबसे मिलने के बाद उन्होंने, और एक पूरी जो मैनिफेस्टो कमेटी है, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि इस देश में निश्चित तौर पे न्याय की जरूरत है। इस देश में ऐसे तमाम ऐसे वर्ग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, विमुक्त घुमंतु जातियों के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, जिनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे अन्याय हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी इन्हीं के हक और अधिकार के लिए, इन्हीं के न्याय के लिए आज सामने आई है। इसीलिए पहली बात जो इस पूरे जो है मैनिफेस्टो में कही गई है कि हम आते ही जनगणना कराएंगे, क्योंकि जब तक हम गिनती नहीं करेंगे, जब तक ये जानेंगे नहीं कि इस देश में कौन किस तरह से किस हालात में है, तब तक हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात की 50% जो आरक्षण की सीमा है, उसको कानून बना के खत्म करने का प्रोविजन है, और SC, ST, OBC और तमाम उन वंचित समाज के लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ाकर राजू शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजू जी, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कह रही है, इस मैनिफेस्टो को आप कैसे देखते हैं? क्या जनता में इसका विशेष प्रभाव होगा? यानी क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि कांग्रेस की एक बार सरकार थी तो कर्ज माफी मनमोहन सरकार ने अच्छा किया था, किसान उससे काफी लाभान्वित हुए। इस तरीके की भी कई सारी बातें आई हैं। क्या मानते हैं कि ये मैनिफेस्टो जो है लोक लुभावने के साथ कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी? देखिए सौरभ जी, आप मेरी बात को एज जर्नलिस्ट ही लीजिएगा। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता या मैं उसका सदस्य नहीं हूँ जी। मैं जर्नलिस्ट हूँ, इस हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ और आपके दर्शकों से बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस अपने मतदाताओं के साथ कोई गारंटी देती है? मतदाताओं को मैं आ रहा हूँ बता रहा हूँ। क्या रायबरेली अमेठी के मतदाताओं को कोई गारंटी दी? और जो गारंटी दी, क्या वो पूरी हुई? अगर वो पूरी नहीं हुई तो इन 5 न्याय और 25 गारंटी का क्या भरोसा? ये तो हमारे सामने है, ये जनता की अदालत के सामने है। ये जो न्याय और गारंटी दे रहे हैं, अमेठी और बरेली के साथ में, रायबरेली के साथ में, क्या इन्होंने पूरा किया? सोनिया गांधी चुनाव से पहले ही राज्यसभा चली गई, उन्होंने अपने हेल्थ रीजंस बता दिए। बाकी जगह राहुल गांधी पिछली बार वायनाड चले गए थे, इस बार नहीं आए। एक चिट्ठी लिखती हैं फरवरी में सोनिया गांधी कि मैं अपने हेल्थ कारणों से नहीं आ पा रही हूँ, प्रचार नहीं कर पाऊंगी, और इस बार जो है वो ऐसा माहौल बनाती है कि उनकी सीट पर जो है। राजू जी, मैं आपको थोड़ा टोकूंगा, मैं आपको टोकूंगा इसलिए क्योंकि मोदी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी नहीं, ये कैसे दोहरा? मैं बता रहा हूं आपसे, मैंने तो कहा है, ये तो जनता की अदालत के सामने है भाई। ये अपने मतदाताओं के को एक गारंटी नहीं दे सकते, तो ये 25 गारंटियों का क्या भरोसा? जब उसको उन 25 गारंटियों क्या भरोसा होगा भाई? रायबरेली और अमेठी के मतदाताओं को क्या उनका कसूर था कि वो लगातार अभी तक, मतलब पिछले चुनाव तक जो है वो कांग्रेस को जिताते चले जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को। उनका क्या बताइए? जब अपनी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को ये गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो ये पूरे देश के मतदाताओं को गारंटी, पूरे देश के नागरिकों को गारंटी कैसे दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस तो अभी ये कह रही हमारी सरकार बनेगी, मैं ये फैसिलिटी दूंगा, तो ये तो सभी सरकारें देती हैं, शायद बीजेपी भी यही देखिए ऐसा है,
जब पिछले पंचवर्षीय योजना के चुनाव हुए थे आपके इसमें मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, वहां दोनों जगह कांग्रेस जीत करके आई थी, हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में। आप ये देखिए, उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, बिजली के बिल हाफ कर देंगे जी। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। जब मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता है तो देश में कैसे हो सकता है? कैसे गारंटी मानी जाए? मैं फिर ये कह रहा हूं कि मेरी बातों को किसी पार्टी से जोड़ करके ना देखा जाए। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लोग देख चुके हैं कि आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, वो नहीं हुए। अब आप कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो एमएसपी दे देंगे, एमएसपी कानून बना देंगे। अरे भाई, एमएसपी कानून बनाने के लिए कोई सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं कि आपके पास में है वो, ये केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं। और जब तक मध्य प्रदेश में सरकार टूट गई थी, कांग्रेस की पूरी सरकार नहीं चली थी, बीच में ही शायद कमलनाथ जो 1.5 साल बाद, लगभग 1.5 साल बाद, लेकिन उस 1.5 साल में भाई आपके पास करने के लिए 1.5 साल था ना। उस 1.5 साल में आपने क्या करा? आपने कहा था कि हम जिस दिन बैठेंगे हमारा पहला जो फैसला होगा वो जितने भी किसान हैं कर्ज माफी के साथ। ठीक है। प्रशांत उमराव जी, इस मैनिफेस्टो को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या मंतव्य है? भाई देखिए, आप लोग भी गारंटी देते हैं, इधर से भी गारंटी, तो गारंटी की जो टक्कर हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। हमारी स्थापना के समय से जो हमने वादे किए थे, जो हमारे एजेंडे में, हमारे घोषणापत्र में मुद्दे थे, हमने उनको पूरा करने का काम किया। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, कॉमन सिविल कोड भी हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में हमने लागू किया है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी कमेटी बनाई गई, वहां पर भी लागू करेंगे। ट्रिपल तलाक को हमने हटाने की बात करी, उसको हमने हटाया। अन्य सारे मुद्दे, सीए हमने लागू करने की बात की, सीए भी लागू किया। इस तरह के सारे मुद्दे, अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत करने का काम किया। इसलिए जो जनता है, यही डिफरेंस है कि जनता जो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है। और सबसे मुख्य बात होती है, किसी राज्य में कहीं पर एक बार सरकार बना लेना 5 साल की बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसको रिपीट कर पाना बड़ी बात होती है। आज कांग्रेस पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2011 के बाद से किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई है। कहीं पर गलती से जनता एक बार इनको बिठा देती है, उसके बाद ये हट जाते हैं। हमारी कैसे 10 से अधिक ऐसे राज्य हैं जहां हमारी सरकारें रिपीट हो रही हैं। लोकसभा में हम रिपीट हुए, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम 14 में जितनी सीटें पाए, 19 में उससे अधिक सीटें पाए, और 24 में भी उससे अधिक सीटों के साथ जनता हमें चुनने जा रही है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये मुख्य बात है। तो यही डिफरेंस है कि जनता जो मोदी जी पर की गारंटी पर विश्वास करती है, और कांग्रेस जो गारंटियां देती है, जो वादे करती है। हिमाचल को मैंने एग्जांपल दिया, नौकरियों की खूब गारंटी दी थी, इससे नौकरियां क्या सही में वास्तव में मिली? जो अभी एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था, राजीव जी, युवा जो है वो बहुत बेरोजगार हैं, क्या वास्तव में मानते हैं कि देश से बेरोजगारी कम हुई है क्या? देखिए, ऐसा है, अगर आप ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी, निश्चित तौर पर सबसे कम बेरोजगारी इस समय 3% है। और आपको पत्रकार होने के नाते शब्दों पे थोड़ा सा चयन, कौन से आंकड़े की बात आ रहा हूं। हम लोग लगातार रोजगार हम देश में दे रहे हैं। चाहे स्वरोजगार की बात हो रही है, हमारे स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। और सबसे कम आज के देश में चाहे महंगाई हो, अन्य देशों की भी तुलना करेंगे, सबसे कम आज देश में महंगाई की स्तर भी सबसे कम है, और बेरोजगारी भी दर भी सबसे कम है देश में। ठीक है प्रशांत जी, आपकी बात आ गई। राहुल जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये मैनिफेस्टो आपने दे दिया, कई सारे 5 न्याय आप दे रहे हैं, 25 गारंटी आप दे रहे हैं, क्या आपको लगता है जनता जो कांग्रेस से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गई है या होती जा रही है, और आपके खुद बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इसका इस मैनिफेस्टो का असर पड़ेगा जनमानस पे? लोग कनेक्ट होंगे? नहीं, देखिए, ये मैनिफेस्टो ही जनमानस की आवाज है। ये मैनिफेस्टो कोई बैठ के इसी कमरे में नहीं तय किया गया है। ये उन लाखों लोगों से संवाद के बाद सुनिश्चित किया गया है कि इस देश में वास्तविक लड़ाई क्या है, वास्तविक मांग क्या है। हम इस देश के उन युवाओं की आवाज बनने जा रहे हैं जो आज भयंकर बेरोजगारी की दौर से गुजर रहा है। अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था, और आज नौजवान रोजगार 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी की बात है। अब आप पकौड़ी बोलने को नहीं, आप तो प्रधान जी 15 लाख सबके खाते में भेजने के लिए आप कहेंगे कि 15,000 को लीजिए, नहीं, इस तरह से तमिलनाडु की बता के अपने घोषणा पत्र में लगा रहे हैं। थाईलैंड आपके योगी जी जाते हैं 75 बार। अरे भैया, योगी जी आपके 75 बार थाईलैंड जाते हैं, तो उसका क्या करेंगे आप?
वो छोड़ दीजिए, फोटो लगाई हमने, मैनिफेस्टो पहले आप बात सुन लीजिए, बात सुनिए। थाईलैंड की फोटो लगाई है और ये बताया कि तमिलनाडु का, तो ये प्रशांत भाई बुनियाद पर आप लोग टिके हुए हैं। नहीं, आप प्रशांत भाई जो है ना, ये जो आपने थाईलैंड की फोटो क्यों लगाई? ये जो जुमलेबाजी के जो एक फ्रेंचाइजी खोल रखा है ना, जो मोदी जी की फ्रेंचाइजी खोला है झूठ बोलने का ना, जुमले बेचने का जो फ्रेंचाइजी खोला है, तो बात भी सुनिए। नहीं देखिए, ये जुमला ठीक है, जुमला ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं। राहुल जी मैं एक बड़ा बहुत प्रैक्टिकल बात बताइए, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल बात। राहुल राजभर जी, आप कह रहे हैं जुमला, जनता को जुमला ही पसंद आ रही है। तमिलनाडु के बता के लगा दी। प्रशांत जी आप सुनिए, प्रशांत जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। प्रशांत जी, तथ्यहीन और भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए आपको। अरे भ्रामक तो आपका पूरा घोषणा पत्र है। आपने जो है झूठ और फरेब का जो फ्रेंचाइजी खोला है ना, उसको आप जो है हिमाचल ने 1500 रुपए दे दिए महिलाओं को। इस देश का युवा जान रहा है। अभी हमारे जर्नलिस्ट साथी जो है बहुत पूरे डिस्क्लेमर के साथ करें कि हम जर्नलिस्ट हैं, पूरे डिस्क्लेमर के साथ करें हम जर्नलिस्ट हैं, और उनसे बात की जा रही है कि आप जो है बात करिए मैनिफेस्टो पे। अब बात कर रहे हैं कि राहुल जी लड़ रहे हैं अमेठी से, रायबरेली से, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, इसी के इर्द गिर्द पूरा उन्होंने मैनिफेस्टो का एनालिसिस कर दिया। तो ये जो कांग्रेस के बाहर चले जाए क्या जर्नलिस्ट जी? क्या कांग्रेस के बाहर, राजू जी क्या कांग्रेस आपकी मैनिफेस्टो तो कांग्रेस की बात करेंगे? आपको मैनिफेस्टो पे बात करना चाहिए कि अगर आप अब क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैनिफेस्टो के बाहर है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैनिफेस्टो के बाहर है। आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा कांग्रेस परिवार, जब कांग्रेस इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, नहीं है लागू हो पाएगा, नहीं लागू हो पाएगा। और आप राजू जी आप जवाब दीजिए, आपका कटाक्ष है, आप अपनी जो है गारंटी जवाब इन्होंने 25 गारंटी डिस्क्लेमर की बात की तो जवाब ले लीजिए। मैनिफेस्टो में 25 गारंटी की बात की है, तो मैंने 25 गारंटी में से एक गारंटी पूछी है कि भाई रायबरेली और अमेठी के मतदाताओं के लिए, नागरिकों के लिए क्या गारंटी है? जिनमें जनता वहां लगातार जिताती चली आई है, उसको गारंटी नहीं है कि अगली बार कौन यहाँ से लड़ेगा। मैंने तो सिर्फ ये गारंटी पूछी है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है, रायबरेली अमेठी के लिए नहीं बना है, या फिर केवल वायनाड के लिए नहीं बना है, या केवल दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बना है, पूरे देश के लोगों के लिए बना है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा इस देश के सबसे वल्नरेबल जो कम्युनिटी है, हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, प्रशांत जी हैं और आप भी हैं, सब लोग जान लीजिए कि देश में जो सबसे कमजोर जो कम्युनिटी है, विमुक्त और घुमंतु समाज, उसकी बात कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि हम इनको जो हमने अपने अच्छा, तो केवल कांग्रेस को इन्हीं लोगों का वोट लेना है, घुमंतु जातियों का ही वोट लेना है? कमीशन की रिपोर्ट ये क्या मैनिफेस्टो केवल घुमंतु जातियों के लिए बना है? जिससे बंजारे हैं, नट है। अरे भाई राजभर साहब, ये मैनिफेस्टो क्या केवल घुमंतु जातियों के लिए है, पूरे देश के लिए है? सारी जातियों को उन्होंने शिक्षा के लिए जो है मुफ्त अवसर प्रोवाइड कराने की गारंटी दी है, बात कही है अपने मैनिफेस्टो में। कहना चाहूंगा इन्होंने तमाम सारे अवसर देने की बात की जा रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी की है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आप भी चलिए ठीक है। दलित और आदिवासी समाज की महिलाओं को उस 50% आरक्षण में, जो महिलाओं का जो आरक्षण है, जो आपने जो महिलाओं का आरक्षण दिया है 33%, उसमें SC ST OBC की महिलाओं को भी शामिल करने की कांग्रेस बात कर रही है। चलिए एक छोटा कमेंट प्रशांत जी और राहुल जी मैं आपसे लूंगा। राहुल जी, जो लोग कांग्रेस लगातार छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम, कोई ऐसा संजय निरुपम जैसा बड़ा नाम, क्यों अब आवाज नहीं आएगी, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, चुनाव से पहले छोड़ के जा रहे हैं, और बीजेपी गुलदस्ता लेके खड़ी है, आइए स्वागत है। बड़ा नाम किसको कहते हैं आप? बड़ा नाम गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ, जिनका भी बड़ा नाम था, जिनका भी बड़ा नाम था, निरुपम, आप जिनका भी बड़ा नाम था, वो कांग्रेस पार्टी से उनका बड़ा नाम था। वो कांग्रेस पार्टी ने उनको पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिया, तब वो बड़े थे। तो कांग्रेस पार्टी किसी को बड़ा बना सकती है। कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल जी ने इस लड़ाई का आगाज कर दिया, इस देश में जातिगत जनगणना होगी, तमाम वंचितों, शोषितों, दलितों, अच्छा, जातिगत जनगणना से क्या फायदा हो जाएगा? क्या फायदा हो जाएगा? मान लिया कि वो एक आदमी कह दिया भैया हमारी संख्या बल बहुत ज्यादा है, दूसरा कह दिया हम बहुत कम है, तो ज्यादा वाला कम पे हावी हो जाएगा। जो ये चाहता है, जो ये नहीं चाहता है कि देश में, चलिए प्रशांत जी कम शब्दों में फाइनल कमेंट। ठीक है राहुल जी, जो नहीं चाहता कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित रहे, युवाओं को रोजगार मिले, किसान।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, 5 न्याय 25 गारंटी है। मोदी की गारंटी पे क्या ये गारंटी भारी पड़ेगी या अब देखने वाली बात हो कि जनता किसको वोट करेगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।